यदि आपको भी ये मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट या फिर मैथ से लगता है डर, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। जी हाँ, अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी की हम बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आज हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आइए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और यहां पर भी आपका क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 3, 8, 13, 18 ये एक एपी दे रखी है और इसका कौन सा पद 78 होगा। मींस कैसे, अगर आपकी एपी को मैं इस तरह से लिखता हूं 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं 78 भी आएगा और ये एपी चलती रहेगी। मींस हमें ये बताना है कि अगर 78 इस एपी का एक पार्ट है तो वो कौन से नंबर पे आएगा। जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर है, क्या ये 8वां नंबर होगा, क्या 20वां नंबर होगा, वी डोंट नो। और जब हम किसी भी डिजिट का, किसी भी पद का, किसी भी टर्म का नंबर नहीं जानते तो हम उसको क्या लिखते हैं, वी राइट इट an। क्यों, देखिए ये पहला टर्म है, इसको हम लिखते हैं a1। दूसरा टर्म को क्या लिखते हैं, टर्म 2। ये क्या होता है, थर्ड टर्म। ये कौन सी है, फोर्थ टर्म। तो ये हम नहीं पता है हमें, तो हम क्या लिखेंगे an। और आपको एक चीज भी पता है कि an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज a प्लस n-1 इंटू d। ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहां से अपना n फाइंड आउट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा अपनी आंखें खोलकर कि हमें क्या चीज है जो गिवन है और क्या चीज है जो हमें गिवन नहीं है। an तो दे रखा है 78। उसके बाद a कहां से निकलता है भैया, एपी का जो पहला पद होता है वो a होता है, तो a भी गिवन है। दूसरा n तो हमें पता नहीं है, n ही तो हमने निकालना है। फिर बचा आपका d कैसे निकलता है, एपी के किन्हीं दो पदों को माइनस करना होता है। तो यदि मैं इसको माइनस करूं या इसको माइनस करूं तो मेरे पास d भी निकल जाता है। आइए अब हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से a इज गिवन, कौन है a, 3। मैं इसको स्क्वायर में रख रहा हूं ताकि हमें आसानी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है d की, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द फॉर्मूला इज a2 माइनस a1। तो a2 कौन है आपके पास, 8 माइनस 3, इस तरह से हम कर सकते हैं। और कितना आ जाएगा आपके पास, 5। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि d कितना है आज आपके पास, 5। a भी निकल गया, 5 भी निकल गया। और मैं एक चीज और लिख रहा हूं कि an कितना है आपके पास, जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 78। a भी आ गया, d भी आ गया, an भी आ गया। बस अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में डालनी है और आंसर सॉल्व करना है। तो कैसे हम इसको फटाफट से यहां से डालेंगे वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। नाउ व्हाट इज an, दैट इज 78 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n हमें पता नहीं है, वही तो हमने निकालना है। और d की वैल्यू कितनी है, 5। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रखा है, ये अकेला है, 3 को हम इधर लाएंगे, ये बन गया 78 माइनस 3 इक्वल टू n-1 इंटू 5। उसके बाद ये आ गया आपके पास 75 क्योंकि कैंसिल हो गया, और ये बना n-1 इंटू 5। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट टर्म ये बटे में आएगा, तो कितना बन जाएगा, 75/5 इज इक्वल्स टू n-1। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 15×5 = 75 आ गया। तो कितना बचा आपके पास, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 15 इज इक्वल्स टू n-1। नाउ 1 को इधर लाएंगे, कितना बन गया, 15 प्लस 1 इक्वल टू n, एंड n इज इक्वल्स टू, n कितना आएगा आपके पास, 16। तो हम कह सकते हैं कि जो 78 था, कौन था, 78, वो कौन सा टर्म था आपके पास, 16th टर्म था। तो n कितना आएगा, 16। दिस इज आवर आंसर। सो ये अमेजिंग है, इसीलिए चैनल का नाम भी अमेजिंग रखा है, क्योंकि मैथमेटिक्स सच में बड़ा अमेजिंग होता है। आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है और 78 लिखा है, या इस एपी का कोई एक और नंबर हम ढूंढ लेते हैं, कोई 100-200 प्लस के बाद रखा है, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से नंबर पे है, उसका रोल नंबर
कौन सा है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का, और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी की एप्लीकेशन है जो हमने अभी n निकाला था। एप्लीकेशन क्या है, आपको इस बार ये फाइंड आउट करना है दैट हाउ मेनी टर्म्स इन दीज टू एपीज, कि इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे, एक एपी दे रखी है आपके पास, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं, लास्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, बीच में बहुत सारा मिसिंग है, और लास्ट टर्म दे रखा है। मींस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ए भी दे रखा है, डी भी यहां से निकल जाएगा, और ए एन भी दे रखा है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी मच सिंपल, इसको आप ए एन मानिएगा, ये आपका ए होता है और ये डी निकलेगा। तो उसको जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, समझ में नहीं आए तो प्लीज अपनी उंगली को ऐसे करना है, वीडियो को रिवाइंड करना है, और वहां से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे मिश्रित संख्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर दिया गया है यहाँ पे, और जो लास्ट की टर्म्स है दैट इज इन माइनस। तो मैं सोचता हूँ कि जो मुश्किल पार्ट है वो मेरे हिस्से आएगा, आसान पार्ट आपके हिस्से आएगा। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ए गिवन है, डी हम इसको निकाल लेंगे, लास्ट टर्म मतलब ए एन दे रखा है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्योंकि थोड़ी सी टफनेस है, मैं हूं ना, मैं करूंगा इसको सॉल्व। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट है 5.2 के 5th का, और यहाँ पर क्या लिखा है कि फर्स्ट टर्म एपी इस तरह से लिखी थी। तो जो कॉम्पोजिट नंबर था मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 15 2 30, 31/2, बाकी सेम उसको ऐसे ही रखा है। नाउ यहाँ से ए जो है, ए और डी हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया, पहले ए कितना है 18, जो पहला टर्म है हमारा दैट इज 18। डी कैसे निकाला, a2 - a1, a2 - a1, ये सिंपल है, अब देख सकते हो स्क्रीनशॉट करके इसको सॉल्व करने के लिए। 31 माइनस जैसे को डी कितना आ गया आपके पास -5/2, और एक तीसरी टर्म जो दे रखी है दैट इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को कैसे हम डिनोट करते हैं, ए एन, एंड दैट इज इक्वल्स टू -47। इसको भी मैं बाहर रख लेता हूं। अब नाउ वी नो द फॉर्मूला दैट द लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, ए एन दिया है आपके पास -47 इज इक्वल्स टू ए कितना है 18 प्लस n माइनस 1, और डी कितना है -5। हमेशा ब्रैकेट लगाने की आदत डालिएगा, क्योंकि चाहे प्लस हो चाहे माइनस, इनटू जब भी होता है तो वहां पे आपने ब्रैकेट लगाना है, सो दैट कंफ्यूजन बच जाता है। -47 और -18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5। देखिएगा 18 को मैंने इधर लाया, दोनों माइनस के हैं, दोनों चोर हैं, चोर चोर प्लस हो जाएंगे, और ये बन गया आपके पास -65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5। नेक्स्ट टर्म है, क्योंकि ये माइनस इधर आके प्लस नहीं होगा बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये बटे में जाएगा, ये बनेगा -65 अपॉन -5, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 13 पंजे 65 होता है, तो कितना आ गया 13 आ गया। हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि 13 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और 13 प्लस 1 इक्वल टू n, एंड n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 14। यहीं पे मैं लिख रहा हूं n इज इक्वल्स टू 14। तो दी गई एपी में कुल कितने पद हैं 14। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि दी गई एपी में पदों की संख्या कितनी है 14। ठीक, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, लेकिन हाँ अंतिम है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना है ना, मैं कह नहीं सकता आपको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में, एनसीईआरटी में तो पूछते ही हैं, लेकिन सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, वही एप्लीकेशन है। मैथ्स में होता क्या है ना, घुमाते हैं बस इस तरह से, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन को चेंज करेंगे, आप देखोगे वैल्यूज वैसी हैं, उन्हीं से हम यूज करेंगे। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एपी, एक एपी दे रखी है आपके पास, कौन सी एपी है 11 8 5 2 एंड सो ऑन का कोई सा एक पद -150 हो सकता है। अभी तक क्या था, अभी तक एक पद दिया था और आपने ये फाइंड आउट करना था कि कौन से स्थान पर ये नंबर था। अब आपने ये चेक करना है कि क्या इस सीक्वेंस में कहीं 150 होगा या नहीं। हो सकता है 151 हो एपी में, 152 भी हो सकता है, 5 भी, हमने चेक करना है ना। अमेजिंग, मैं क्यों कहता हूं बार बार कि मैथ्स इज वेरी मच
अमेजिंग, और हम ये निकाल के देखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो चीज हमें पता है, ए कितना दे रखा है आपके पास 11, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं तो हमने इसको लिखा 11। आपके पास डी कितना दे रखा है, अगर मैं सीधी बात करूं 5 माइनस 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको कर लो तो आंसर कितना आएगा आपके पास -3। ठीक है, -3 आएगा, ये भी क्लियर होगा। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं डी कितना है आपके पास जी -3। दो चीजें मेरे पास क्लियर होगी। और ये 150 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा ये बाद का विषय है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हाँ ये 150 इस एपी का एक सदस्य है, क्योंकि ये लास्ट में है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं भाई, मैथ में तो मानना पड़ता है ना, तो मान लिया कि ये इसका लास्ट पद है एंड दैट इज इक्वल टू an इक्वल टू -150। जो होगा वो आगे देखा जाएगा, अभी हम आगे की चिंता नहीं करेंगे। हमारे पास a दे रखा है, d दे रखा है, और हमने मान लिया कि दिस 150 इज लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूं। देखिए फॉर्मूला मैं बार बार लिखता हूं सो दैट आपको फॉर्मूला याद हो जाए। नाउ an की जगह कौन आएगा, -150 इज इक्वल्स टू, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आवाज सुनाई दे रही है, तो दोनों को बाई लिंगुअल मेथड चला है, मतलब लिख के भी बोल के भी आप दोनों चीज समझ सकते हो। a कितना है 11 प्लस n तो नहीं दे रखा है, n तो फाइंड आउट करना, और d कितना है आपके पास -3। 150 11 इधर आएगा, माइनस का हो गया, और इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। सेम वैसे ही चल रही कहानी, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये बन गया -161 इज इक्वल्स टू सेम कहानी। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, आपको पता है सर कुछ नहीं होगा, ये -3 बटे में आएगा और n-1 वहां रहेगा, बिल्कुल सही। माइनस से माइनस कट जाएगा, बिल्कुल सही। इस चीज को डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये डिवाइड करना आसान है, विचार कीजिए। तो विचार हम यहाँ पे करते हैं, 161 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15, कितना आ गया जी 1, यहाँ से आ गया 1, 3 3 कम 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12। अरे बाप रे, ये तो कट ही नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या आंसर आएगा 161/3। अब बताइए, जब ये नहीं कटेगा, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड परिमेय संख्या। ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, ये दिस इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर समझ रहे हो आप, जो संख्या है हमारे पास पूर्ण संख्या होती है। क्या संख्या होती है, पूर्ण संख्या है, मतलब जो इसका आंसर है दैट इज नॉट ए पूर्ण संख्या। कैसे पूर्ण संख्या, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये बटे में ही रहेगा या फिर पॉइंट में रहेगा। तो आप मुझे बताइए, क्या किसी बच्चे का रोल नंबर कभी पॉइंट्स में होता है? रोल नंबर 6, रोल नंबर 6.2, रोल नंबर 6.8 नहीं होता, बटे में होता है। रोल नंबर 161/3 खड़ा हो जा, नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हमें पूर्ण संख्याएं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पूरा नहीं कटेगा तो इसमें एक को हम जब ऐड करेंगे तो वो भी पूरी पूर्ण संख्या नहीं आएगी। सो दैट इस क्वेश्चन में पूछा भी यही था कि इस एपी का क्या एक पद -150 होगा, और -150 ने क्या गड़बड़ करी कि पूर्ण संख्या नहीं दी। इसीलिए हम कहेंगे भाई साहब, यू आर नॉट इन अवर एपी। 150 हमारी एपी का सदस्य नहीं है। कोई और हो सकता है, लेकिन आप नहीं हो। लेकिन हाँ, यदि आपने अभी एक चीज देखना है कि 1 नहीं कट रहा है, अगर यहाँ पे 2 होता, बाई चांस 2 होता तो ये पूरा पूरा कट जाना था। तो 162 का मतलब यहाँ पर 151 होना चाहिए था। तो हाँ, अगर यहाँ पर 151 होता तो वो इस एपी का सदस्य होना था, लेकिन यहाँ पर 150 है, उसका सदस्य नहीं है। दैट्स इट टुडेज वीडियो। आपको वीडियो लग कैसे रही है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जो भी आप व्यूअर्स हैं, कोई भी हैं, आप प्लीज अपना कमेंट जरूर डालें, ताकि नई वीडियो बनाते समय हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कोई हमारी वीडियो देख रहा है। पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। थैंक यू वेरी मच।